लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी एजुकेशन में। और आज हम चर्चा करेंगे कि सहायक क्रियाओं का प्रयोग किस प्रकार से हम किसी सेंटेंस में कर सकते हैं। हम इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग करके किस प्रकार से हम सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कैन मीन्स सकता है, कुड मीन्स सकता था, मे मीन्स सकता है, माइट मीन्स सकता था, शुड मीन्स चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि जो कैन मीन्स भी आप सकता है बता रहे हैं और मे भी सकता है, लेकिन दोस्तों दोनों का प्रयोग अलग होता है। ये जो कैन और कुड होता है, इसका प्रयोग इच्छा या सामर्थ्य के लिए किया जाता है। अगर हमें इच्छा या सामर्थ्य दिखाना है तो हम कैन और कुड का प्रयोग करते हैं, और जब हमें आदेश इजाज़त लेना या देना होता है तब हम मे या माइट का प्रयोग करते हैं। दोनों में सिर्फ भाव का अंतर होता है। कैन और कुड, मे और माइट। कैन का पास्ट टेंस जो होता है कुड होता है, और मे का पास्ट टेंस माइट होता है, लेकिन जो अर्थ ये देते हैं वही अर्थ ये भी देते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि ये इच्छा या सामर्थ्य दर्शाने के लिए इसका यूज होता है, और मे और माइट का प्रयोग आदेश के लिए होता है। सपोज दैट अगर कहा जाए तुम स्कूल जा सकते हो। दोस्तों ये सेंटेंस लिखा गया तुम स्कूल जा सकते हो। अब इसका ट्रांसलेशन हम भाव के आधार पर दोनों सहायक क्रियाओं का प्रयोग हम कर सकते हैं, या फिर हम कैन भी लगा सकते हैं इसमें और मे भी लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ भाव में अंतर हो जाएगा। अगर हम इसका प्रयोग कैन लगा करते हैं, जैसे यू कैन गो टू स्कूल। अगर हम कैन का प्रयोग कर देते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें स्कूल जाने की सामर्थ्य है, तुम्हारे अंदर स्कूल जाने का सामर्थ्य है, या तुम्हारी इच्छा है स्कूल जाने की। इस सेंटेंस का भाव ये होगा। इस सेंटेंस का भाव हुआ कि यू कैन गो टू स्कूल, आपको स्कूल जाने की इच्छा है या फिर सामर्थ्य है, आप स्कूल जा सकते हैं। यानी कि आपके अंदर वो शक्ति है कि आप स्कूल जा सकते हैं, आपके अंदर सामर्थ्य हो चुकी है कि आप स्कूल अब जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यही कैन के जगह हम मे का प्रयोग कर दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आपको आदेश दे रहे हैं यू मे गो टू स्कूल, आप स्कूल जा सकते हैं। सिर्फ दोनों का अंतर जो होता है भाव का अंतर होता है दोस्तों। अगर कैन हम लगा देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इच्छा है या आपके अंदर ये सामर्थ्य है कि आप स्कूल जा सकते हैं। लेकिन अगर हम मे का प्रयोग कर देखते हैं तो इसका भाव बदल जाता है। यानी कि मे का प्रयोग और यह आदेश के लिए होता है, कि यानी कि हम आदेश दे रहे हैं, यानी कि ये हम आपको आदेश दे रहे हैं कि आप स्कूल जा सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है कि आप स्कूल जा सकते हैं। लेकिन अगर हम कैन का प्रयोग कर देते हैं तो कैन का प्रयोग करने से इसका भाव बदल जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर या तो इच्छा है या फिर स्कूल जाने का सामर्थ्य है। ओके, तो दोस्तों इन दोनों का प्रयोग सेम होता है। अब अगर ये कहा जाए तुम स्कूल नहीं जा सकते हो, तुम स्कूल नहीं जा सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों दोनों भाव है। तुम स्कूल नहीं जा सकते हो, यानी कि अगर हम मे का प्रयोग कर देते हैं, यू मे नॉट गो टू स्कूल। दोस्तों यदि हम मे का प्रयोग कर दिए, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें स्कूल जाने की इजाज़त नहीं है, यू मे नॉट गो टू स्कूल, यानी कि आपको स्कूल जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर हम कैन का प्रयोग कर देते
तो इसका मतलब ये होता कि आपके अंदर स्कूल जाने की क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम मे का प्रयोग पहले सीख रहे हैं, उसके बाद फिर कैन का बस यूं ही प्रयोग होता है। जिस प्रकार से मे का प्रयोग हो रहा है वैसे ही कैन का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तुम स्कूल नहीं जा सकते हो, यू मे नॉट गो टू स्कूल। अगर सेंटेंस कहा जाए क्या तुम स्कूल जा सकते हो, दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या तुम स्कूल जा सकते हो, यानी कि अब दोनों बात है। अगर हम यहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब ये होगा क्या तुम्हारे अंदर स्कूल जाने की क्षमता है, या क्या तुम्हें स्कूल जाने की इच्छा है, अगर कैन का प्रयोग करेंगे तो। लेकिन अगर हम मे का प्रयोग कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आपको स्कूल जाने की इजाज़त है, अगर कहा जाए। और दोस्तों ध्यान देंगे, जब भी हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले कर देते हैं, मे का प्रयोग हम पहले कर देंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मे यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा सकते हो, मे यू गो टू स्कूल। यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें स्कूल जाने की इजाज़त है, स्कूल जा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मे का प्रयोग हुआ है। अब अगर इसी तरह से सेंटेंस बनाया जाए, क्या तुम स्कूल नहीं जा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द भी है और नकारा भी जा रहा है। इस कंडीशन में हमने बताया कि जब भी प्रश्नवाचक शब्द किसी भी सेंटेंस से पहले होता है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले कर देते हैं। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं मे यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जा सकते हो, क्या तुम्हें स्कूल जाने की इजाज़त नहीं है। इजाज़त की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मे लगा हुआ है। अगर हेल्पिंग वर्ब में लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इजाज़त है या नहीं है, या पूछा जा रहा है क्या आपको स्कूल जाने की इजाज़त है, क्या तुम स्कूल नहीं जा सकते हो, मे यू नॉट गो टू स्कूल, यानी कि क्या तुम्हें स्कूल जाने की इजाज़त नहीं है। तुम स्कूल क्यों जा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तुम स्कूल क्यों जा सकते हो, यहाँ पर कहा जा रहा है तुम स्कूल क्यों जा सकते हो। दोनों भाव हो सकता है, यानी कि तुम्हारे अंदर स्कूल जाने की क्षमता क्यों है, या फिर आप कह सकते हैं कि तुम स्कूल क्यों जा सकते हो, यानी कि तुम्हें आदेश क्यों है स्कूल जाने का। तो यानी कि अगर हम मे का प्रयोग कर देते हैं, मे का प्रयोग हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसका प्रयोग हम पहले कर देते हैं। जैसे वाई मे यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जा सकते हो, वाई मे यू गो टू स्कूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो इसका प्रयोग हम पहले कर देते हैं, इसकी अंग्रेजी हम पहले रख देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहे। यहाँ पर मे का प्रयोग हो जाएगा वाई मे यू गो टू स्कूल। और अगर कहा जाए तुम स्कूल क्यों नहीं जा सकते हो। दोस्तों अगर कहा जाए तुम स्कूल क्यों नहीं जा सकते हो, अब यहाँ पर देखेंगे नकारा भी जा रहा है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से इसको लिखे थे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले रहेगा, वैसे ही प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले लगाएंगे, यानी कि
वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे वाई मे यू नॉट गो टू स्कूल। दोस्तों देखेंगे वाई मे यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जा सकते हो, यानी कि तुम्हें स्कूल जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। ध्यान देंगे यहाँ पर मे का प्रयोग बताया गया है, और मे का प्रयोग जो भी होता है आदेश के लिए होता है। इन सब का मतलब होगा कि जैसे कहा जाए तुम स्कूल जा सकते हो, यू मे गो टू स्कूल, यानी कि तुम्हें स्कूल जाने की इजाज़त है। तुम स्कूल नहीं जा सकते हो, यू मे नॉट गो टू स्कूल, अर्थात तुम्हें स्कूल जाने की इजाज़त नहीं है। क्या तुम स्कूल जा सकते हो, मे यू गो टू स्कूल, यानी कि पूछा जा रहा है क्या तुम्हें स्कूल जाने की इजाज़त है। क्या तुम स्कूल नहीं जा सकते हो, मे यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम्हें स्कूल जाने की इजाज़त नहीं है। तुम स्कूल क्यों जा सकते हो, वाई मे यू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाने की इजाज़त क्यों है। तुम स्कूल क्यों नहीं जा सकते हो, कहने का मतलब वाई मे यू नॉट गो टू स्कूल, यानी कि तुम्हें स्कूल जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मे का प्रयोग हुआ है, हमने बताया जब भी मे का प्रयोग होता है इसका मतलब ये होता है कि यह आदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। जब भी इंग्लिश में मे का प्रयोग हो इसका मतलब ये है कि आदेश दिया जा रहा है। इसका प्रयोग हम आदेश के लिए करते हैं, लेकिन ठीक सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब के का महत्व है इसमें। अगर हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मिटा दें, मे की जगह अगर हम कैन कर दें, कैन, तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हें स्कूल जाने की इच्छा है या तुम्हें स्कूल जाने का सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर। यहाँ भी वैसे कर सकते हैं, अगर मे की जगह पे हम कैन लगा दें, थोड़ा सा भाव बदल रहा है, यू कैन नॉट गो टू स्कूल, यानी कि तुम्हारे अंदर स्कूल जाने की क्षमता नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे मैं यहाँ से भी हटा देंगे, अगर हम कैन का प्रयोग कर देंगे, कैन यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा सकते हो, कहने का मतलब क्या तुम्हारे अंदर स्कूल जाने की क्षमता है, क्योंकि कैन लगा हुआ है। यहाँ भी हम मे की जगह कैन का प्रयोग कर सकते हैं, कैन यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम्हारे अंदर स्कूल जाने की क्षमता नहीं है, कैन यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जा सकते हो, क्या तुम्हारे अंदर स्कूल जाने की क्षमता नहीं है। वैसे ही प्रयोग यहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर मे है यहाँ पर हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं, वाई कैन यू गो टू स्कूल, यानी कि तुम्हारे अंदर स्कूल जाने की क्षमता क्यों है। यहाँ पर क्षमता से मतलब हो या फिर इच्छा से मतलब होगा। यहाँ भी देखेंगे वाई मे का प्रयोग हटाएंगे और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैन, यहाँ पर कैन का प्रयोग कर सकते हैं, वाई कैन यू नॉट गो टू स्कूल, यानी तुम्हारे अंदर स्कूल जाने की क्षमता क्यों नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों जैसा कि आप लोग देखें कि मे का प्रयोग और कैन का प्रयोग सेम प्रयोग वैसे होता है, लेकिन डिफरेंस केवल इतना होता है कि मे का प्रयोग जो होता है वह आदेश के लिए होता है और कैन का प्रयोग केवल इच्छा और सामर्थ्य के लिए होता है। यानी कि जब भी हम कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, यू कैन गो टू स्कूल और यू मे गो टू स्कूल, लेकिन रही बात हम किस समय कह रहे हैं, इस सेंटेंस को कब हम कह रहे हैं, डिफरेंस ये है, अंतर ये होता है। अगर हम कह दें यू कैन गो टू स्कूल, तुम स्कूल जा सकते हो, कहने का मतलब ये हुआ कि मैं कह रहा हूँ तुम्हारे अंदर स्कूल जाने की क्षमता है। लेकिन अगर हम कह दें यू मे गो टू स्कूल, अगर मे लगा दें यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें स्कूल जाने की इजाज़त है। ओके, इस प्रकार से अभी आप लोग देखे कि कैन और मे का प्रयोग, और सेम कंडीशन यही होता है। अगर हम यहाँ पर हो की जगह थे कर दें, तुम स्कूल जा सकते थे। दोस्तों हमने बताया कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, जहाँ पे कैन है वहीं पर कुड हो जाएगा, बस डिफरेंस केवल इतना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब पास्ट टेंस हो गया, सकते थे के लिए क्या होता है, यहाँ पर कुड का यूज होगा, यू कुड गो टू स्कूल।
तुम स्कूल नहीं जा सकते थे। अगर यहाँ पर थे कर दिया जाए तुम स्कूल नहीं जा सकते थे, यहाँ भी यही हेल्पिंग वर्ब लगाया जा सकता है, यू कुड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ भी देख सकते हैं क्या तुम स्कूल जा सकते थे, अगर यहाँ भी थे कर दिया जाए थे, तो यहाँ भी जो है हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कुड। कुड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा सकते थे। अंतर सिर्फ देखिएगा, यहाँ भी अगर थे कर दिया जाएगा यानी कि ये भी पास्ट टेंस हो गया, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा, COULD कुड हो जाएगा। यहाँ पे कुड यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जा सकते थे। दोस्तों यहाँ पर अगर थे हो जाएगा, थे होने के नाते यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सकता था के लिए हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ भी वही कंडीशन हो सकती है, यहाँ भी अगर थे हो जाएगा तुम स्कूल क्यों जा सकते थे। इस कंडीशन में अगर थे यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ भी हम लिख सकते हैं जहाँ पर कैन लगा हुआ है वहाँ पर हम कुड लगा सकते हैं, यहाँ पे हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ भी अगर थे कर दिया जाए तुम स्कूल क्यों नहीं जा सकते थे, तो यहाँ भी जो है कुड का प्रयोग हो जाएगा, व्हाई कुड यू नॉट गो टू स्कूल। यानी कि इसमें पूरी तरह से जो महत्व है, इसमें सहायक क्रियाओं का महत्व होता है। उसी प्रकार से जैसे कुड का प्रयोग किए हैं वैसे ही माइट का प्रयोग हो जाएगा, बस इसका यहाँ ये जगह चेंज करना है, ये प्लेस केवल हम चेंज कर देंगे और इसी के आधार पे चेंजिंग हो जाएगी सब। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे।